अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आज मैं अपने इस फ़िल्टर को साफ़ करने वाला हूं जो कि पानी के अंदर लगा हुआ है और इसके अंदर काफ़ी डस्ट भी फंस चुकी है। अब ये बाउंड हो रहा है, इसके अंदर से पानी सर्कुलेट नहीं हो रहा। आज की वीडियो में हम इसको साफ़ करने का तरीका सीखेंगे। इसको कहते हैं पावर हेड फ़िल्टर। ये जो ऊपर मोटर लगी हुई है ये पावर हेड इसको कहते हैं। और ये फोम है लगा हुआ, स्पंज लगे हुए हैं, इसमें सारा वेस्ट फंसता रहता है क्योंकि पानी यहाँ से जब खींचा जाता है तो उसके साथ जो वेस्ट होता है वो बारीक बारीक सा इन फोम के अंदर फंस जाता है और ताज़ा फ्रेश पानी होकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस वक्त ये बाउंड हो चुका है, इसलिए हमें इसको साफ़ करना पड़ेगा। दो तरह के फ़िल्टर होते हैं, एक इंटरनल फ़िल्टर जो कि ये देख सकते हैं आप, और एक अंडर ग्रेवल फ़िल्टर जो कि बजरी के नीचे काम करता है। इसके नीचे छोटी सी ट्रे बिछाई होती है हमने। जब भी आप मछली वाली दुकान से एक्वेरियम लेकर आते हैं ये तो ऑलरेडी लगा ही होता है। इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो जो मछलियों का वेस्ट है वो पानी के अंदर तैरता नहीं है, वो सारा इस बजरी के अंदर फंस जाता है। और दूसरे नंबर पर ये जो बबल्स निकल रहे हैं ये ऑक्सीजन का बायस भी बनते हैं। गर्मी के दिन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पानी के अंदर, जिस वजह से मछलियाँ मुँह खोल खोल कर सांस लेती है और समटाइम वो मर भी जाती हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो इसकी वजह से ये एयर बबल होते हैं, इसकी वजह से मछलियों को ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होती। चलिए इसको मैं निकाल लेता हूँ, देन शेयर करता हूँ। ये देखिए जनाब, ये सारा डस्ट से भरा हुआ है ये सारा। इसको हम, ये ब्लॉक्स वाला है, पार्टीशन वाला है। अब ये देखिए स्पंज है, ये वेस्ट से भरा हुआ है, इसको हमें साफ़ करना पड़ेगा। कुछ बजरी भी नीचे फंस जाती है, इनको भी हमें निकालना पड़ेगा। वैसे तो इसका साफ़ करने का तरीका होता है कि इसको फ्रेश वाटर से हम साफ़ नहीं करते क्योंकि इसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, वो भी किल हो जाते हैं ताज़ा पानी इस्तेमाल होने की वजह से। या क्लोरीन वाला पानी हो तब भी वो बैक्टीरिया को मार देता है। अच्छा तो यही है कि अगर एक्वेरियम के अंदर से ही थोड़ा सा पानी निकाल लीजिए, उसी पानी से स्पंज को धोकर दोबारा से इसके अंदर लगा दीजिए और फिर से एक्वेरियम के अंदर लगा दें। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। मैं जब भी करता हूँ इसी तरह बेसन में रखता हूँ, शावर खोलता हूँ और ये देख सकते हैं कितना वेस्ट नीचे जा रहा है। इस तरह बैक्टीरिया मर तो जाते होंगे लेकिन मेरे एक्वेरियम के अंदर बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह यह है कि मैं एक ही टाइम में सब कुछ नहीं करता। मतलब पहले मैं इसको धो लेता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि मेरे एक्वेरियम के अंदर बैक्टीरिया क्यों नहीं मरते जल्दी। ये जो प्लास्टिक है हमें किसी भी पुराने टूथब्रश की मदद से इसको अंदर से साफ़ करना है क्योंकि जो काई जम जाती है, पीलापन आता है, वो अंदर वाली साइड पर हम जल्दी साफ़ नहीं कर सकते। ब्रश की मदद से ये थोड़ा स्क्रबी हो जाता है तो जितना भी चिपचिपापन अंदर वाली साइड पर होता है वो सारा क्लीन हो जाता है। देखिए फ़र्क आप खुद देख सकते हैं। ये वाइट वाला है और इसके अंदर देखिए कितना अभी भी चिपचिपापन दिख रहा है। इसको भी हम इसी तरह साफ़ करेंगे। अब हम इस पावर हेड को भी साफ़ करेंगे क्योंकि ये मोटर होती है, इसमें घूमना होता है, इसी ने साफ़ करना होता है, तो इसको भी हमें साफ़ करना पड़ेगा। ये मैग्नेट होता है, ये जब मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पैदा होती है तो ये घूमना शुरू कर देता है, मोटर का काम करता है, ये टरबाइन का काम करता है ये। तो इसको भी हम पानी के साथ ही धो लेंगे। ब्रश की मदद से ही, साबुन की मदद से हमने नहीं धोना, ना सर्फ लगाना है, किसी किस्म का कोई केमिकल हमने नहीं इस्तेमाल करना। सादा पानी जो टैंकी का पानी होता है, जो 24 घंटे पुराना पानी हो, आप उससे इसको वॉश कर सकते हैं। क्लोरीन वाला पानी कोशिश कीजिएगा इस्तेमाल ना हो क्योंकि क्लोरीन की वजह से इसके अंदर जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया बच जाते हैं, इनके सुराखों के अंदर जहाँ जहाँ भी इनको जगह मिलती है वहाँ पर बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी मर जाते हैं क्लोरीन वाला पानी इस्तेमाल करने की वजह से। तो मैंने फ़िल्टर अब फिट कर दिया है और इसको ऑन भी कर दिया है। आप देख सकते हैं इसका स्पंज कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है, बिल्कुल भी डस्ट नहीं है। आप इसका वाटर फ्लो देखिए, काफ़ी तेज़ी के साथ ये घूम रहा है और पानी काफ़ी प्रेशर के साथ बाहर फेंक रहा है। मतलब नीचे से उतनी ही तेज़ी से ये खींच रहा है पानी को। जितना भी वेस्ट होगा वो सब का सब दोबारा से इस फॉर्म के अंदर फंस जाएगा और पानी साफ़ होकर यहाँ से निकलता रहेगा। मैं कह रहा था बैक्टीरिया मेरे एक्वेरियम के अंदर क्यों नहीं जल्दी मरता, इवन कि मैं हमेशा ही इस फॉर्म को ताज़े पानी के साथ ही धोता हूँ या टैंकी के पानी के साथ धोता हूँ।
असल में मैं एक टाइम में ही सब कुछ नहीं करता, मतलब 3 चीज़ें होती हैं। पानी को चेंज करना, ग्रेवल को साफ़ करना और इंटरनल फ़िल्टर के अंदर जो स्पंज होता है उसको साफ़ करना। एक टाइम में मैं तीनों काम कभी नहीं करता। अगर मैं तीनों काम एक ही दिन में करूँगा तो जितने भी बेनिफिशियल बैक्टीरियाज़ हैं इसके अंदर वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बेनिफिशियल बैक्टीरिया छोटे छोटे पत्थरों के सुराहों के अंदर भी अपनी कॉलोनी को बनाए रखते हैं और बजरी के अंदर भी छोटे छोटे जहाँ पर भी उनको सुराख मिलते हैं वो वहाँ पर अपनी कॉलोनी को बिल्ड कर लेते हैं। अगर मैं एक ही टाइम में बजरी को भी साफ़ कर लूँगा, पानी सारे का सारा चेंज कर दूँगा, फोम को भी साफ़ कर दूँगा, नया पानी जब भरूँगा तो बहुत सारे 99% बैक्टीरियाज़ मर जाएंगे, जो कि मछलियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये जो बैक्टीरिया इसके अंदर मौजूद होते हैं ये अमोनिया गैस को भी कंट्रोल में रखते हैं, अमोनिया को पानी को गंदा होने से भी बचाते हैं किसी हद तक, और मछलियों की वो किसी हद तक खुराक भी होते हैं। तो आप जब भी अपने एक्वेरियम का मेंटेनेंस का कोई काम करना हो, इसको क्लीन करना हो, इसके शीशे को साफ़ करना हो, पानी को चेंज करना हो, एक टाइम में एक काम ही कीजिए, मतलब 24 घंटे का गैप ज़रूर दीजिए। आज हमने ये फोम साफ़ किया है, कल अगर हमने पानी चेंज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन 100% पानी को चेंज नहीं किया जाता। 50% कर सकते हैं या 75% या 90% भी चेंज कर सकते हैं। मैं 90% अपना ये पानी चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा पानी छोड़ देता हूँ जिसके अंदर मछलियाँ सांस ले सकें, डूबी रहें, और ऊपर से मैं नया पानी डाल देता हूँ। तो अगर ये बजरी भी साफ़ करनी है तो उससे अगले दिन बजरी भी साफ़ की जा सकती है। होपफुली फ़िल्टर को साफ़ कैसे करना है इस बारे में आपको पता चल चुका होगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।